नगरोटा में हम आज बीजेपी को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और ये हम देते रहेंगे। कोई बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, मेरी ये कोशिश है कि मरकज के हुकूमत के साथ थोड़े से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हुकूमत का कामकाज ठीक हो। लेकिन हुकूमत के ताल्लुकात और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के ताल्लुकात, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कहीं पे भी ना रिश्ता है ना रिश्ता बनेगा। बाकी मेरे ताल्लुकात मरकजी हुकूमत के साथ क्या होंगे वो दूसरी बात। मतलब नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, उसके बावजूद भी आपने वहाँ पर मुस्लिम चेहरा उतारा है, तो आप जीत का दावा वहाँ पर कर रहे हैं। क्यों, आपको क्या लगता है ना आप हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देते? यही तो मुसीबत है ना। इसी वजह से तो 15% आबादी को जो है इस हुकूमत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू ना मुसलमान को वोट देगा ना मुसलमान हिंदू को वोट देगा। आप भूल गए शायद ना, आप जम्मू पार्लिमानी सीट वो सीट है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के गया। उस वक्त भी जम्मू पार्लियामेंट सीट हिंदू मेजोरिटी थी, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के गया। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, यहां मुस्लिम मेजोरिटी सीटों से हिंदू उम्मीदवार जीत के गए हैं। यहां हिंदू मेजोरिटी सीटों से जम्मू कश्मीर में सिख जो है वो आए हैं। तो ये आपने कैसे सोचा ना कि हम इतने फिरका परस्त बन गए हैं कि कोई हिंदू आज मुसलमान को वोट नहीं देगा या मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा। आप उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार का किरदार देखिए, उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बीजेपी से पूछिए, ये वो पार्टी है जो कहती है हम खानदानी राज में भरोसा नहीं रखते, लेकिन उम्मीदवार किस बुनियाद पर तय किया है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर सिर्फ उम्मीदवार को ही तोलें तो हमारे उम्मीदवार में क्या कमी है ना। डीडीसी की मेंबर रही है, लोगों की खिदमत की है। आप सिर्फ मजहब देख के कहते हो कि वो जीतने के लायक ही नहीं है। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि ना मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फ़र्क है नहीं। मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियाँ साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे। ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही ठीक है। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो, जमीन आसमान का फर्क ना। सर, जम्मू कश्मीर की जो फिरका वाराना हम आहंगी है जो पहले से ही बरकरार थी, लेकिन अब जो ये मजहबी बातें इसमें की जा रही है, हिंदू मुस्लिम, इसको बरकरार रखने के लिए, उस स्टेट को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम इन चीज़ों को ना इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ना इन चीज़ों की बुनियाद पे अपना काम करते हैं। मुझे अगर हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर ये सब करना होता, मुझे जम्मू से कितनी सीटें मिली ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक उम्मीदवार जीता वहां से, बाकी जो हमारी मदद कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। मैंने तब भी जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, ये समझते हुए कि जम्मू की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैंने एक और मंत्री बनाया, मैंने पीर पंचाल से एक मिनिस्टर लिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम मजहब और इन चीज़ों को नहीं, हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के चलाना चाहते हैं। बाकी बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि लोग अलग हो जाएं, बिखर जाएं, आपस में लड़ें, लेकिन हम उनको इन चीज़ों में कामयाब होने नहीं देंगे। हाँ, एक सेकंड, मैंने कहा ना जब तक आप थकते नहीं हो मैं उठूंगा नहीं। थक गए? देखिए आप, any by election
is a challenge for a government. We are taking this by-election also as a challenge. This challenge is multiplied by the complexities of the voter sort of distribution in Budgam. It is also multiplied by some element of internal politics that is playing out. That तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे और इस मौके पर कई बड़े बयान दिए और इस मौके पर उन्होंने सबसे बड़ा बयान यह दिया कि बीजेपी के साथ न उनका रिश्ता था और न कभी रिश्ता आगे बनेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।